किसी का बाप हमें नहीं रोक सकता, अमेरिका भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे पास जवाज है कि इसराइल ने हम पर हमला किया था पहले। अब हमने अपने दिफा में इसराइल पर हमला नहीं किया, लेकिन ईरान और फलस्तीन के दिफा में हम डेफिनेटली इसराइल पर हमला। जैसा कि आपने इंडिया और इसराइल के गठजोड़ का जिक्र किया, तो जो मई 2025 में जो पाकिस्तान और भारत की एक महदूद सी जंग थी, तो उसमें इसराइल वाहिद मुल्क था दुनिया का जो खुलकर इंडिया के साथ खड़ा था। आपका क्या ख्याल है कि जो माजी में भी इंडिया और इसराइल मिलकर पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर हमले के मंसूबे बना चुके हैं, तो अगर इस मरतबा खुदा न ख्वास्ता जो इसराइल है वो अगर ईरान को जेर करने में कामयाब हो जाता है, तो आपको लगता है कि फिर इसराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं? चुप करके आप मुंह करके बैठ जाएं आप, ताकि वो बाकी मुसलमान ममालिक की तरह। आपने शायद वो नहीं बयान पढ़ा नेतन्याहू का, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। 1000 बार सोचें आप। इसराइल को इतना मारना चाहिए कि अगले कम से कम 10-12 साल तक वो सोचे भी नहीं किसी और मुसलमान मुल्क पर हमला करने का, और पाकिस्तान को तसल्ली से अपनी दहशत बिठा देनी चाहिए इसराइल पर, और पूरी मुस्लिम दुनिया को बता देना चाहिए कि अब तुम्हारा सरबराह पाकिस्तान है। ये मौका हमारे पास बहुत शानदार है। तो हमारी क्या औकात है कि हम जाके उनको कहें 56 मुल्कों को जो लोगों के कर्जों पे चल रहे हैं, भूखे नंगे हैं, फकीर हैं, कि हम उनको कहें हाँ उनके पैसे हमारे बैंकों में पड़े और हम जाके आगे मामे बने और कहें कि तेरी ऐसी तैसी ऐसी निकल रहे हैं। वो कहने निकल जाओ। फिर इस सारी सूरत हाल को भारत बहुत गौर से देख रहा है। भारत खुलकर इसराइल के साथ है। एक अल्लाह ना करे ये कभी नहीं होगा मीर साहब, हमें अपने ईमान को ताज़ा रखना चाहिए। इनकी ऐसी तैसी जो ऐसी मैली आग से पाकिस्तान की तरफ देखे। इसराइल ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर तकरीबन 1 महीना पहले हमला किया था। ये सारे ड्रोन जो पाकिस्तान पर गिरे थे आकर, ये इसराइली ऑफिसर्स, इसराइली कमांडोज चला रहे थे जो पाकिस्तान पर गिरे आकर। तो जाहिर है कि हमने इसराइल से बदला चुकाना है, हमने फलस्तीन का इंतकाम भी लेना है, हमने पाकिस्तान पर जो उसने हमले किए थे उसका बदला भी लेना है, और वैसे भी इन यहूदियों के साथ मस्जिद अक्सा पर कब्जा करने की वजह से हमारी इनसे खुरेज दुश्मनी है। ईरान इजराइल जंग के असरात बड़ी तेजी से फैल रहे हैं और पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले रहे हैं। हमको हर सूरत में इसराइल को ईरान के अंदर रोकना है। यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे दूसरे इत्तेहादी, खासतौर पर चाइना, पूरी ताकत के साथ इस वक्त ईरान को सपोर्ट कर रहा है। चाइना से असलहे के भरे हुए जहाज पहुंच रहे हैं तेहरान। रूस पूरी ताकत के साथ इस वक्त ईरान की मदद कर रहा है। इसराइल ने जो ईरानी टीवी है उसके ऊपर हमला किया है, स्टूडियोज में धुआं भर गया है, खातून एंकर स्टूडियो छोड़ने पर मजबूर हुई हैं। वो ये देख रहा है कि ईरान के पीछे भी 3 एटमी ताकतें खड़ी हैं, और इसीलिए अब ट्रंप नेतन्याहू पर दबाव डाल रहा है कि तुम सीज फायर कर दो। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी भागता हुआ अमेरिका गया था जब इसको मार पड़ी पाकिस्तान से, इसने अमेरिका से दरखास्त की कि जनाब आप बीच में आए, सीज फायर करवाएं। अब नेतन्याहू भी अमेरिका से और दूसरे मुल्कों से कह रहा है कि आप ईरान पे दबाव डालें कि वो तल अवीव को अपने बैलिस्टिक मिसाइलों से तबाह न करें। पाकिस्तान ने इस वक्त पाक ईरान बॉर्डर सील कर दिए हैं। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने इंडिया और इसराइल के गठजोड़ का जिक्र किया, तो जो मई 2025 में जो पाकिस्तान और भारत की एक महदूद सी जंग थी, तो उसमें इसराइल वाहिद मुल्क था दुनिया का जो खुलकर इंडिया के साथ खड़ा था। आपका क्या ख्याल है कि जो माजी में भी इंडिया और इसराइल मिलकर पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर हमले के मंसूबे बना चुके हैं, तो अगर इस मरतबा खुदा न ख्वास्ता जो इसराइल है वो अगर ईरान को जेर करने में कामयाब हो जाता है, तो आपको लगता है कि फिर इसराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं? अल्लाह ना करे ये कभी नहीं होगा मीर साहब, हमें अपने ईमान को ताज़ा रखना चाहिए। इनकी ऐसी तैसी जो ऐसी मैली आग से पाकिस्तान की तरफ देखे। मेरा ख्याल है इनके लिए बहुत बड़ा तजर्बा हो चुका है। 6 मई की रात और 10 मई की सुबह तक ये हम नहीं गए थे किसी के पास कि जी आप जंग रुकवा दें, ना हमने कोई पहली एस्केलेटिव मूव की थी। हमने सिर्फ अपनी डिफेंस में, हवाओं में भी, उसमें भी अपनी डिफेंस में एक्ट किया। और अगर हमारे जो फाइटर जेट्स के जो पायलट्स थे, अगर जो हमने दुनिया को वर्ड दिया था, मेरी 29 ममालिक से बात हुई बिटवीन 23 अप्रैल और 6 मई, और उनके साथ हर एक ये कहता था कि प्लीज़ पाकिस्तान इंडिया शुड एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट। तो मेरा एक ही जवाब होता था कि वी विल डेमोन्स्ट्रेट पेशेंस, वी विल एक्सरसाइज फुल रेस्ट्रेंट, एंड वी विल नॉट टेक एनी एस्केलेटिव मूव एज टू बिगिन विद। लेकिन अगर कोई हुई तो उसका भरपूर जवाब देंगे। तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शन थी पाकिस्तान के जवानों को, जो हमारे पायलट्स थे जेट फाइटर्स के ऊपर, कि एयर स्पेस अगर पाकिस्तान की कोई इंडियन जेट फाइटर क्रॉस करेगा तो उसको हमने निशाना बनाना है। जो अपनी स्पेस में थे, जो 75 से 80 थे, वो अगर जो पेलोड, जो मिसाइल और असला पाकिस्तान की तरफ फेंकेगा, उसको निशाना बनाना है। तो इसके बावजूद इन्होंने, इनकी ये लिमिटेशन थी, और इन्होंने 6 उनके फाइटर गिराए, एक UAV गिराया जिसमें 4 राफेल थे, एक SU-30 था और एक इनका मिराज था। तो बात यह है कि अगर वो क्लेम करते हैं कि अगर उनको वो रिस्ट्रिक्शन ना होती, लेकिन हमने अपना वर्ड जो दिया था बैनुल-अक़वामी, इसीलिए हमारी साख भी बनी। इंडिया का हक बनता है कि पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ ईरान की अस्करी मदद करे। इसराइल ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर तकरीबन 1 महीना पहले हमला किया था। ये सारे ड्रोन जो पाकिस्तान पर गिरे थे आकर, ये इसराइली ऑफिसर्स, इसराइली कमांडोज चला रहे थे जो पाकिस्तान पर गिरे आकर। तो जाहिर है कि हमने इसराइल से बदला चुकाना है, हमने फलस्तीन का इंतकाम भी लेना है, हमने पाकिस्तान पर जो उसने हमले किए थे उसका बदला भी लेना है, और वैसे भी इन यहूदियों के साथ मस्जिद अक्सा पर कब्जा करने की वजह से हमारी इनसे खुरेज दुश्मनी है। अब जबकि ये ईरान पर हमला कर रहे हैं, तो इसका मतलब भी बहुत वाज़ेह है कि ये सीरिया और इराक की तरह ईरान को भी तबाह करके यहाँ पर या तो एक हेडलेस अनार्किक स्टेट बना दें ताकि पूरे मुल्क में दाइश की तरह के दहशतगर्दों को फैला दिया जाए,
या यहाँ पर शाह ऑफ ईरान की हुकूमत को ले आए कि जिसका मतलब है कि यहाँ इसराइल का एक दूसरा दारुल हुकूमत कायम हो जाएगा। तल अवीव की तरह तेहरान जो है वो इसराइल का एक कैपिटल बन जाएगा, क्योंकि शाह ऑफ ईरान का ये जो बेटा है ये मुकम्मल तौर पर यहूदी है, इसकी बेटी ने भी एक यहूदी से शादी की है और ये मुकम्मल तौर पर इसराइल के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा। और अगर इस किस्म की एक इसराइल नवाज हुकूमत पाकिस्तान के मगरब में कायम हो जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए शदीद तरीन खतरात का बायस होगा। तो बिल्कुल लॉजिकल बात है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी का ये तकाजा है कि हम इसराइल को ईरान में दाखिल होने से रोकें, और इसके लिए अगर हमको ईरान के अंदर जाकर भी इसराइल को रोकना पड़ता है तो ये हमारे कौमी मफाद में है। फोर्स प्रोजेक्शन करके, प्रोएक्टिव होकर, एक फॉरवर्ड पॉलिसी बनाकर, एक प्रीएम्प्टिव डॉक्ट्रिन के तहत हमको हर सूरत में इसराइल को ईरान के अंदर रोकना है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे दूसरे इत्तेहादी खासतौर पर चाइना पूरी ताकत के साथ इस वक्त ईरान को सपोर्ट कर रहा है। चाइना से असलहे के भरे हुए जहाज पहुंच रहे हैं तेहरान। रूस पूरी ताकत के साथ इस वक्त ईरान की मदद कर रहा है, और यही वजह है कि अमेरिका खुलकर इसराइल की हिमायत में अभी तक सामने नहीं आया। हालांकि पहले अमेरिका ये कह रहा था कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका पूरी ताकत के साथ ईरान पर बमबारी करेगा, लेकिन अब वो ये क्या ईरान ने कहा था, अगर ईरान ने पहल की थी, पहल तो इसराइल ने की थी, ईरान ने तो अपना दिफा किया और दिफा के बाद अटैकिंग भी आना चाहिए था। पाकिस्तान ने भी पहले अटैक इंडिया भारत ने किया, उसके बाद पाकिस्तान अटैक भी आया, तो अटैक का तो हक है ना। यानी वो अटैक करे और चुप करके आप मुंह करके बैठ जाएं आप, ताकि वो बाकी मुसलमान ममालिक की तरह। आपने शायद वो नहीं बयान पढ़ा नेतन्याहू का जिसमें वो कह रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। 1000 बार सोचें आप, खुदा डोंट डू दिस। पाकिस्तानी बने, मुंह पे वतन बने। इंटरनेशनल फौजदारी अदालत या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से पाकिस्तान की बहुत ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। और जो मैं बात शुरू में पहले दिन कहा करता था, उसमें एविडेंस देखें, मैंने पहले दिन शो डाला था कि इसकी एविडेंस इकट्ठी करें। उसमें ये बता के हमला कर रहे हैं, जिस तरह ईरान बताकर हमला करने की कोशिश कर रहा है तल अवीव पर, तो ये सिचुएशन इस वक्त है ईरान की और इजराइल की जंग को लेकर। भट्टी साहब, जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल डिवीजन फ्रिक्शंस हैं, हम एक पेज पे नहीं है और होना भी मुश्किल नजर आ रहा है मुझे। अभी भी देखे ना, मियां जावेद लतीफ साहब जो है उनको इमरान खान याद आ रहा है कि जेल से उसने क्या किया, 9 मई को उसने क्या किया। तो इसी तरह हमारे मुस्लिम ममालिक भी आपस में एग्रीड नहीं है, आपस में वो हो भी नहीं सकते। लेकिन पंजाब का जो आज बजट आया है, मेरा सवाल आपसे उसके साथ ये कि वो बता रहे, क्लेम कर रहे हैं कि 17 पंजाब प्रोग्राम से लेकर 6104 मनसूबे सिर्फ एक साल में मुकम्मल किए, और नए मनसूबे भी आउटस्टैंडिंग लिस्ट प्रोवाइड की गई। इसमें नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट, मियां नवाज शरीफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक, मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विस, वज़ीर पंजाब डायलिसिस प्रोग्राम, वज़ीर पंजाब लैपटॉप स्कीम, मरियम नवाज क्लिनिक ऑनवेल, वज़ीर पंजाब पेडियाट्रिक हार्ट, मरियम नवाज दही अस्पताल स्कीम, वज़ीर पंजाब हिम्मत कार्ड, वज़ीर पंजाब अकलीती कार्ड, धी रानी प्रोग्राम, नवाज शरीफ टीचिंग अस्पताल, मोहम्मद नवाज शरीफ यूईटी के मनसूबे। ये सर मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक, ये जिस तरह की परफॉर्मेंस मरियम नवाज साहब दिखा रही हैं, तो नून लीग समझ रही है हमने तो टोटली इररिलेवेंट कर दिया है किसी और पॉपुलर लीडरशिप को इस सूबे में। आप एग्री करते हैं सर? पहली बात, मेरे भाई अहमद अवैस साहब को शायद याद नहीं कि एक मरतबा इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोशिश की थी कि इमरान खान साहब वादा करके आए थे कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, मुस्लिम उम्मा के अगेंस्ट एक ब्लॉक बनाएंगे OIC के, और उसके बाद फिर जनरल बाजवा को सऊदी अरब जाना पड़ा और हाथ पांव बांध कर मिन्नतें करनी पड़ी जो कि हम बड़ी मुश्किल से उनको राज़ी किया था। तो हमारी क्या औकात है कि हम जाके उनको कहें 56 मुल्कों को जो लोगों के कर्जों पर चल रहे हैं, भूखे हैं, फ़कीर हैं, कि हम उनको कहें हाँ उनके पैसे हमारे बैंकों में पड़े और हम जाके आगे मामे बने और कहें कि हाँ तेरी ऐसी तैसी ऐसी निकल रहे हो, कहने निकल जाओ फिर, तो फिर ऐसे की करेंगे, फिर उनके बाद अहमद अवैस साहब के हवाले पाकिस्तान करांगे क्या, और चलिए और चल के इसराइल में तबाह करिए। तो वो जाहिर है हमारा ये अल्लाह का शुक्र अदा करें, हमारी अफवाज, हमारा जो उनकी तैयारी और उनका जज्बा, और ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए इसराइल से इंतकाम लेने का। हमने फ़लस्तीन का इंतकाम भी लेना है, हमने अपना इंतकाम भी लेना है, और हमने अपना मगरबी फ्लैग भी महसूस करना है। जो फैसला करना है वो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को करना है, वो यकीन है वो बेहतर फैसला करेंगे। मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ, और मेरी राय बड़ी स्ट्रांगली इस बात के ऊपर है कि हमको पूरी ताकत से खुलकर अस्करी तौर पर, चाहे हमारी मिसाइल पावर हो या हमारी एयर पावर हो, हमको इस वक्त ईरान को सपोर्ट करने के लिए और इसराइल को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। पूरी दुनिया इस वक्त हमारा साथ देगी, चीन और रूस हमारे साथ है, तुर्की हमारे साथ है, पूरी मुसलमान दुनिया के अवाम हमारे साथ हैं। ये पाकिस्तान की इतनी ज्यादा इज्जत हो गई है पूरी दुनिया में सिर्फ इस बात से कि हमने कहा है कि हम खुलकर ईरान के साथ खड़े। तमाम अरब ममालिक पर सकता है, इनको फालिज हुआ है जबानों को। अरब अवाम पूरी दुनिया में वीडियोस बनाकर पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं और अरब हुक्मरानों को जलील कर रहे हैं, उनको शर्म दिला रहे हैं कि शर्म करो कि पाकिस्तान खुलकर इसराइल के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा हुआ है, और तुम लोग जो हो या तो जबानें बंद है, या तुम इसराइल की हिमायत कर रहे हो या इसराइल का दिफा कर रहे हो। इस वक्त ये स्टेटस है इस जंग का। जैसे हमने कहा कि पाकिस्तान के पास पूरा मौका है कि हम खुलकर चीन और रूस के साथ मिलकर ईरान का दिफा करें, मगर हमें खतरा इसराइल से नहीं है। इसराइल को तो हम रोक लेंगे, प्रॉब्लम हमें ईरान के अंदर से आ रही है, और बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। जैसे हमने कहा कि उनकी बहुत ज्यादा ट्रेचरी, बिट्रेयल, खयानत और गद्दारी उनकी अपनी सफ़ों के अंदर है गर्द हो, और फिर ना वो ईरान के अंदर कोई इनको कंट्रोल कर सकेगा, और फिर वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे, जैसे शाम और इराक में होने वाली दहशतगर्दी ने तुर्की के लिए बड़ी दहशतगर्दी और मसला खड़ा कर दिया था।
इस सारी सूरत हाल को भारत बहुत गौर से देख रहा है। भारत खुलकर इसराइल के साथ है। एक जाने अब ईरान को भी समझ में आ जाना चाहिए था कि जिस भारत से तुम दोस्ती करते थे पाकिस्तान के खिलाफ, आज वो भारत तुम्हारी पुष्ट में खंजर मार रहा है। जो ब्लॉक्स बन चुके हैं, जैसे हमने कहा पावर ब्लॉक्स जिस वक्त पूरी दुनिया में है, कि वो ईरान के साथ पाकिस्तान खड़ा है, रूस खड़ा है, चीन खड़ा है, तुर्की खड़ा है, ये बड़े ब्लॉक्स हैं। जाहिर है इनके एलाइज जो है वो भी इनके साथ ही हैं। और इसराइल की जानिब इसराइल खड़ा हुआ है, उसके साथ अमेरिका है, उसके साथ पूरा नेटो है, उसके साथ जॉर्डन है, इजिप्ट है, और ये बाकी अरब ममालिक ये सब इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट तकसीम है मुसलमान दुनिया में कि तमाम अरब ममालिक इसराइल के साथ हैं। तुर्की, ईरान और पाकिस्तान एक जानिब है, हमारे साथ रूस और चीन खड़ा हुआ है, ये बड़े एटमी ताकतें हैं। सो 3 एटमी ताकतें इस जानिब है, और नेटो की पूरी एटमी ताकत और अमेरिका और इसराइल वो एक जानिब है। ज़्यादा बैलेंस ऑफ पावर ऐसा है कि अमेरिका इस जंग में दाखिल होते हुए डर रहा है और दबाव डाल रहा है ट्रंप आप दोनों पे, ईरान पे भी और इसराइल पे भी, कि यार सीज फायर कर लो, जैसे पाकिस्तान और इंडिया में उसने करवाया था। अगर सीज फायर होता भी है तो उससे पहले हमें कम से कम इसराइल को इतना मारना चाहिए कि अगले कम से कम 10-12 साल तक वो सोचे भी नहीं किसी और मुसलमान मुल्क पर हमला करने का, और पाकिस्तान को तसल्ली से अपनी दहशत बिठा देनी चाहिए इसराइल पर, और पूरी मुस्लिम दुनिया को बता देना चाहिए कि अब तुम्हारा सरबराह पाकिस्तान है। ये मौका हमारे पास बहुत शानदार है। अब हम अगर खुल के अपने बैलिस्टिक मिसाइल, अपने क्रूज मिसाइल इसराइल पर फायर करते हैं तो किसी का बाप हमें नहीं रोक सकता, अमेरिका भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे पास जवाब है कि इसराइल ने हम पर हमला किया था पहले। अब हमने अपने दिफा में इसराइल पर हमला नहीं किया, लेकिन ईरान और फलस्तीन के दिफा में हम डेफिनेटली इसराइल पर हमला कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है या नहीं कर रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन पाकिस्तान को करना चाहिए, और मैं क़यादत से कह रहा हूं कि इस मौके को ज़ाया ना करें, अपने तमाम मिसाइल टेस्ट करें, तमाम हथियार इस्तेमाल करें, दांत वांत तोड़ के इसकी हड्डियां तोड़ दें इसराइल की, इस काबिल ना छोड़ें इसको कि आइंदा किसी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे टिम्पल 26 के नाम पे। आप सभी ने ये वीडियो देख ही ली है, जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं ये कितना झूठ बोलते हैं आप सभी ने सुन ही लिया है। ऐसे जैसे जो ये बोल रहे हैं कि जैसे हमने इतने जहाज़ गिरा दिए हैं, हमने इतने जहाज़ गिरा दिए हैं, इनके पास सबूत एक का भी नहीं मिला। बाकी आपने वीडियो सारी देख ली है, और अभी आप ही जवाब दें, आप ही फैसला करें इन्होंने जो बोला है वो सच है या झूठ है। नमस्कार।